दुबई में वॉक-इन इंटरव्यू मुलाजमतें, वीज़ा पाबंदियों का शिकार पाकिस्तानी कैसे फ़ायदा उठाएं? पाकिस्तान में बढ़ती बेरोज़गारी की वजह से नौजवानों की ख्वाहिश है कि बैरून मुल्क मुलाजमत तलाश की जाए। दुबई में इन दिनों प्राकशिश मुलाजमतें ऑफ़र की जा रही हैं, ताहम पाकिस्तानियों को वीज़ा समेत कई तरह की दुश्वारी का सामना रहता है। ताहम इन मसाइल का हल मुमकिन है। दुबई की जॉब मार्केट हाल ही में वॉक-इन इंटरव्यूज़ पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही है, लेकिन बहुत से पाकिस्तानियों के लिए इस तरह के उम्मीद अफजा मुलाजमत के मौक़े तलाश करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुतअद्दिद पाकिस्तानी इलाकों में वीज़ा पाबंदियां आयद की गई हैं। वॉक-इन इंटरव्यू में कोई भी ज़रूरतमंद अपने मनपसंद शोबे का इंतखाब करके इंटरव्यू दे सकता है। जब नए मुलाजमीन की खिदमात हासिल करने की ज़रूरत होती है तो थर्ड पार्टी कंपनियों की तरफ से उम्मीदवारों का जायज़ा लेने के लिए इंटरव्यू का इनेकाद किया जाता है। आईबेक्स की तरह पाकिस्तान की मारूफ कंपनियां भी इस पर अमल पैरा हैं। भर्ती करने वाले मैनेजर लिंक्डइन दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वॉक-इन के बारे में अपडेट्स पोस्ट करते हैं। उम्मीदवारों के लिए मतलूबा तारीख और वक्त पर पहुंचना ज़रूरत होता है। याद रहे कि दुबई हुनरमंद अफराद के लिए सबसे आम मकामात में से एक रहा है। खलीजी शहर में प्रॉपर्टी के उरूज ने माजी में जनूबी एशियाई ममालिक के बहुत से मजदूरों को अपनी तरफ राग़िब किया। अगरचे तामीराती कारकुनों के लिए मौक़े कम हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की दिलचस्पी मुत्तहिदा अरब अमारात जाने में ही है, जिसका सबूत मशरिक़ वस्ती से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र की रकम है। लेकिन अब तकनीकी महारत रखने वाले लोग भी वहां मुंतकिल हो रहे हैं। दुबई में कायम कंपनियां वॉक-इन इंटरव्यूज़ को क्यों तरजीह देती हैं? टेलीपोर्ट मैन पावर कंसल्टेंट के हेड ऑफ HR एंड ऑपरेशन शहजाद अजीज़ ने आज न्यूज़ को बताया कि वॉक-इन इंटरव्यूज़ से पता चलता है कि उम्मीदवार इस काम के लिए तैयार है नहीं। मैनेजर्स का ख्याल है कि अगर कोई पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट पर वीज़ा की मेहर लगवाने के बाद दुबई का टिकट खरीदता है तो वो वॉक-इन इवेंट में शिरकत करता है, तो वो नौकरी के लिए इंतहाई अहम होगा। क्यों ना आलमी राब्ते के इस दौर में वर्चुअल इंटरव्यू मुनक़िद किए जाएं? आप पूछ सकते हैं। शहजाद अजीज़ ने कहा कि उनकी कंपनी वर्चुअल सेशन मुनक़िद करती है, जहां भर्ती करने वाले मुमकिना उम्मीदवारों को मुलाजमत की तफसीलात की वजाहत करते हैं। ज़्यादातर उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए हाजिर होने पर राज़ी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा गया है कि 10 में से 1 या 2 उम्मीदवार ठीक तौर पर दिलचस्पी लेते हैं, बाकी उम्मीदवार अपना जहन बदल लेते हैं, वो मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं, वो एजेंसी और इंटरव्यू लेने वाले का वक्त ज़ाय करते हैं। इसी वजह से टेलीपोर्ट के HR हेड ने कहा कि दुबई में वॉक-इन इंटरव्यूज़ मुनक़िद किए जाते हैं, जहां उम्मीदवारों के असल दस्तावेज़ात और पासपोर्ट चेक किए जाते हैं, जिस्मानी तौर पर तस्दीक की जाती है और मौके पर ही उन्हें नताइज से आगाह किया जाता है, जबकि इंतखाब की सूरत में कामयाब उम्मीदवार अपने पासपोर्ट हवाले करते हैं। 5 मराहिल। टेलीपोर्ट के मुताबिक भर्ती के अमल में 5 मराहिल हैं, जिसमें किरदार, तलाश, इंतखाब का अमल, क्रॉस चेक और प्लेसमेंट और ट्रायल शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई शख्स दुबई में इंटरव्यू के लिए आता है तो वो अपनी संजीदगी का मुजाहरा करता है, क्योंकि उन्होंने वहां रहने के लिए पैसे खर्च किए। ये भर्ती कंपनियों की तरफ से एक इशारा के तौर पर देखा जाता है कि उम्मीदवार संजीदा है। दुबई विजिट वीज़ा पर मौजूद कोई भी शख्स वॉक-इन इंटरव्यू में शिरकत कर सकता है और ज़्यादातर लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोग मुलाजमत के मुतलाशी वीज़ा पर भी शहर का दौरा कर सकते हैं, जिससे उन्हें रोज़गार के मौक़े के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त मिलती है। वीज़ा नागुज़ीर। अगर किसी शख्स के पास वीज़ा नहीं होता तो वो इंटरव्यू में शिरकत नहीं कर सकता और न ही इसे किसी कंपनी की तरफ से मदऊ किया जाता था। आला तालीम याफ्ता उम्मीदवार के लिए कुछ प्री सिलेक्शन वर्चुअल इंटरव्यू हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर उनके साथ जिस्मानी तौर पर तबादला ख्याल किया जाता है। पाकिस्तानियों के लिए दुबई में वीज़ा पर पाबंदी। शहजाद अजीज़ ने अफसोस का इजहार किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने कुछ शहरियों की गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से पाकिस्तानियों के लिए लेबर कैटेगरी के वीज़ा पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन जिनके पास डिग्री है उन्हें रोज़गार का वीज़ा मिल रहा है। गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में भीख मांगना और सड़कों पर खाना फरोख्त करना गैर कानूनी समझा जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ पाकिस्तानी शहरी बैंक कर्जों की अदायगी न करने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से फरार हो जाते हैं। आपकी कहानी। लेकिन पासपोर्ट,
مطلوبہ دستاویزات اور جدید نظر آنے والا ریزیوم آپ کو دبئی میں نوکری نہیں دے گا۔ آپ کو ایک کہانی کی ضرورت ہے جو آپ انٹرویو کے لیے جانے کے دوران بھرتی کرنے والوں کو بتا سکیں۔ ایک کارپوریٹ ماہر سید منصور حسین نے 28 نومبر کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیے گئے جنید اکرم ویلاگ میں کہا کہ دراصل آپ کی کہانی سب کچھ ہے، یہ کتنی دلچسپ ہے اور اپنے اسے تیار کرنے میں کتنا وقت لیا ہے۔ حسین دبئی میں بین الاقوامی ذائقوں اور خوشبوؤں سے وابستہ ہیں۔ وہ کھانے اور مشروبات کی صنعت میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ کراچی سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والے حسین کا خیال ہے کہ کہانی کے ساتھ آنے میں ہفتوں یا مہینوں میں کام بن سکتا ہے، بس آپ کو بتانے کے لیے ایک دلچسپ کہانی کی ضرورت ہے۔